Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to start with the new chapter, and the name of the chapter is Three Questions, written by Leo Tolstoy. Believe me, students, this is really very interesting story with a very beautiful message. So, मज़ा आने वाला है आज आप सभी को क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टोरी है. दोस्तों, शुरू करने से पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है कुछ पढ़ता हूँ. आई होप आप इन क्वेश्चन के आंसर्स अपने दिमाग में ज़रूर सोचोगे. When does a person ask question? Okay, कब मीन्स किसी इंसान के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर टू मीट अ वेरी वाइज पर्सन, व्हाट थ्री क्वेश्चंस वुड यू आस्क हिम और हर. ओके, अगर आपको मौका मिले कभी, ओके, तो आप कौन से तीन क्वेश्चन पूछना चाहोगे जब आप किसी वाइज पर्सन से मिलोगे. एंड वाई वुड यू आस्क दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस ओनली, और यही तीन क्वेश्चन क्यों पूछोगे. अब इन तीनों क्वेश्चन में से मेरा भी एक आपसे क्वेश्चन है. मुझे वो तीन क्वेश्चन जानने हैं, कौन से तीन क्वेश्चन आप पूछोगे जब आप किसी सचमुच ऐसे इंसान से मिलोगे. ज़रूर बताना मुझे. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. वंस अ सर्टेन किंग हैड एन आइडिया. सो वंस देयर वाज अ किंग एंड ही गॉट एन आइडिया. लेट्स सी व्हाट वाज हिज आइडिया. इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. क्या बात है. ओके, अगर उसे पता चल जाए कि कब एक सही टाइम है कोई भी चीज़ को शुरू करने का. इफ़ ही न्यू हु द राइट पीपल वर टू लिसन टू. क्या बात है. एक राजा को ऑफकोर्स ये पता ही होना चाहिए कि किसको उसे सुनना चाहिए. एंड हु टू अवॉइड, ये भी सही बात है. एंड अबाउ ऑल, इफ़ यू ऑलवेज न्यू व्हाट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू. ऑफकोर्स एज अ किंग, what is the most important things to do for him. This is actually he must know. He would never fail in anything he might undertake. Absolutely true. If he knows the answer of these three questions, he will never fail whatever he will undertake. कोई भी काम अगर वो लेते हैं अपने हाथ में, अगर ये तीन क्वेश्चन के आंसर उन्हें आते हैं, he will never fail in his life. That what he thought. So what was actually his idea? Since he was convinced that he was right in, और उसने सोच लिया था कि ये उसे करना ही है. Okay, he supposed to know the answer of this three question. ये तीन क्वेश्चन के आंसर उसे पता ही होने चाहिए. Thinking this way, he had a proclamation made. Proclamation means announcement. तो उन्होंने announcement की. कहाँ पर? In his kingdom. He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time. Now, these three questions, actually he wants the answer of these three questions, and here is the first question. Okay, already given here in this passage, but these three questions are very right here. First, what the right time for every action was. Please, my dear students, remember these three questions. Even you have the question based on, okay, इसी पैराग्राफ पर एक क्वेश्चन है कि कौन से वो तीन क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वाज. सेकंड क्वेश्चन, who the most necessary people were. And third question, how he might know the most important things to do. तो ये तीन क्वेश्चन है. प्लीज़ टेक अ पॉज इन द वीडियो एंड प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन. ये तीन क्वेश्चन आपको एकदम याद रहने चाहिए. अगर ये तीन क्वेश्चन आपको याद रहेंगे तो आगे जो चैप्टर चलेगा आप उसको बहुत अच्छी तरह से को लिंक कर पाओगे. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लिंक. सो रिमेंबर दीज थ्री क्वेश्चन. Many learned man, okay, जब देखो learned and learned, okay, this is adjective, came to the king but they all answered his question differently. बहुत सारे. Now here you can see the king sitting, okay, on the throne, and lot of okay, many more learned people they came, but they all answered these questions in a very different manner. In reply to the first question, now many more people came. और जो पहला क्वेश्चन था, क्या था पहला क्वेश्चन? व्हाट द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वाज. तो पहले क्वेश्चन में लोगों ने क्या क्या आंसर दिए. सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस व्हाट अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स. ओके, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि एक सही टाइम कोई चीज़ को शुरू करने का क्या हो सकता है. तो एक टाइम होना चाहिए. ओके, पूरा प्लानिंग होनी चाहिए. एंड मस्ट लीव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. और उस टाइम टेबल पर उसे स्ट्रिक्टली फॉलोअप लेना चाहिए. अदर्स डिक्लेयर्ड, दूसरे लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ये पॉसिबल ही नहीं है. आप
ओके आज मैं बैठकर कल क्या करने वाला हूँ ये डिसाइड करना, ओके फ्यूचर में क्या करने वाले हो, दिस इज़ नॉट दैट ओके मीन्स फिजिबल। तो किसी ने कहा कि ये कि इतना ईजी नहीं है, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एकदम से कि टाइम बिता देना। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, ओके जो भी चल रहा है उस सभी चीज़ को, मीन्स वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू वट वॉज मोस्ट एसेंशियल, ओके सभी चीज़ को करना चाहिए लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओके वो चीज़ हाथ में लेनी चाहिए। तो अलग अलग आंसर्स मिलते हैं राजा को, जो जब वो क्वेश्चन पूछते कि जो भी इस क्वेश्चन के आंसर देगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, ओके ही विल बी गिवन द प्राइज। सो पीपल केम बट देयर आंसर्स वर वेरी ऑड, येट others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। ये पॉसिबल ही नहीं है एक आदमी के लिए डिसाइड करना कि कौन सा राइट टाइम हो सकता है, एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल हु वुड हेल्प हिम फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। वो एक काम कर सकते हैं, काउंसलर रख सकते हैं जो उनको एडवाइस देते रहें कि कौन सा सही समय रहेगा कोई चीज़ को शुरू करने के लिए, सो दैट व्हाट दे कैन डू, सो व्हाट ही कैन डू मीन्स स्टिल लॉट ऑफ आंसर्स came of the first question. Let's see whether he was satisfied or not. Equally varied were the answers to the second question। अब दूसरा क्वेश्चन था उसके भी आंसर बहुत ही ओके बिट अलग थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर, ओके मीन्स हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर, उसके लिए सबसे के इंपॉर्टेंट लोग कौन थे। सम सेड द पीपल हुम द किंग नीडेड द मोस्ट वर हिज काउंसलर, others the priest, others they said doctors, while some said the warriors, उसके सबसे important उसके लिए आदमी थे, were the most necessary। so different people gave the different answers। now to the third question, तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, how he might know the most important things to do। तो उसे कैसे पता चलेगा कि the most important thing उसके लिए क्या है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो उसे करनी चाहिए। तो इसके आंसर में लोग क्या उसको आंसर देते हैं, मीन्स इसके ये क्वेश्चन के लिए, अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड वाज साइंस, अदर सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, ओके जो लड़ाई में जो स्किल होती है वो, एंड अदर्स इट वाज रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप ही सबसे बड़ी ओके मीन्स टास्क है जो करना चाहिए राजा को। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसे करनी चाहिए, तो इसमें भी अलग अलग आंसर मिलते हैं। द किंग वॉज नॉट कन्विंस्ड बाई एनी ऑफ दीज आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। सो किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड with the answers of all these people and he did not give reward to not a single person. Instead, he decided to consult a hermit. Now, who is a hermit? A hermit is a person who lives alone and leads a simple life। जैसे आप कोई साधु संत ले लो ओके उनको कहेंगे hermit, okay? A person who lives a simple life okay? and who lives alone। So he decided to consult with hermit। So there was a hermit वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो अपने विजडम के लिए बहुत ही जाने जाते थे। कहाँ पर थे वो, उसी के किंगडम में थे। सो फाइनली ही डिसाइडेड कि वो उस हर्मिट से जाकर मिलेंगे। वाई, फॉर आंसर मीन्स फॉर दी रिगार्डिंग दिस थ्री क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन के आंसर्स के सिलसिले में वो उन्हें मिलेंगे। सो द हर्मिट लिव्स इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, ही स्पोक ओनली टू कॉमन फॉक। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस हर्मिट ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, उसी जंगल में वो रहते थे और उनकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ कॉमन फॉक्स से बात करते थे। कॉमन फॉक्स मीन्स वो राजा या कोई बड़े लोगों से बात नहीं करते थे। ही यूज टू टॉक विथ अ वेरी कॉमन पीपल। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल। तो किंग ने क्या किया, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ विथ अ वेरी सिंपल क्लोथ्स, एकदम सिंपल कपड़े वो पहनते हैं और वो जाते हैं उस हर्मिट से मिलने के लिए। dismounted his horse, dismounted means he got down from his horse, left his bodyguards behind, और अपने बॉडीगार्ड को वो पीछे छोड़ देते हैं। when the king arrived the hermit was digging the ground in front of his hut। तो अब राजा जो क्या करते हैं, वो एक सिंपल कपड़े पहन लेते हैं और वो जाते हैं उस हर्मिट के पास। when he reached the hermit, so the hermit was actually digging the ground in front of his hut। The hermit was frail, frail means
वीक, ओके, बहुत ही कमज़ोर और फीबल एंड वीक, एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विथ द स्पैड। ओके, स्पैड क्या होता है, जो आप ज़मीन में खोदने के लिए जो इस्तेमाल करते हो, ओके, लोहे का, दैट इज स्पैड। सो विथ स्पैड ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड एंड टर्नड अ लिटिल अर्थ, ओके, टर्नड अ लिटिल अर्थ, और थोड़ा सा उन्होंने पैच, एक गड्ढा भी खोद दिया था और उसमें से वो मिट्टी निकाल रहे थे। ही ब्रीथ्ड हैविली। अब ऑफ कोर्स कोई इंसान फार्म में काम करता हो या गड्ढे खोदता हो, सो ही गेट्स टायर्ड बाय कंटिन्यूसली वर्किंग, so he was very much tired and he was breathing heavily. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. Okay, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ that I want to know the answer of three questions. Now let's see what those three questions are. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I most need? And to whom should I and to whom should I therefore pay most attention? And what affairs are the most important and need my immediate attention? So these are his three questions which he asks to the hermit as soon as he reaches there. तो ये तीन क्वेश्चन वो पूछता है, देखते हैं उनको आंसर मिलते हैं कि नहीं इस हर्मिट से, बिकॉज दैट पर्सन हर्मिट वॉज वेरी मच वेल नोन फॉर हिज विजडम, और वो बहुत ही ज्ञानी थे, ऐसा राजा को पता था, इसीलिए वो उनके पास आए थे उन क्वेश्चन के आंसर के लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग, कुछ भी जवाब नहीं देते। ही मस्ट स्पेट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग। अब वो क्या करते, यू नो, ही जस्ट स्पेट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग। स्पेट मीन्स पास्ट का, स्पीट का पास्ट, स्पीट मीन्स एक तरीके से स्पिटिंग करना अपने हाथों पर और फिर बाद में वापस अपने काम पर लग जाना। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो बहुत मेहनत करते हैं और वापस पैड पकड़कर वो अपनी डिगिंग करना शुरू कर देते हैं। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर वाइल, और फिर राजा देखते ही रहते हैं जैसे वो स्पेट करके अपने हाथों पर स्पीट करके वापस काम करना शुरू कर देते हैं, तो राजा ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। किंग वॉज इन साइलेंस। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, ओके, और फिर बाद में वो राजा जो थे वो हर्मिट को काम करते हुए ज़्यादा देर तक देख नहीं पाए। सो ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, ओके, आप बहुत थक गए हो, सो थोड़ी देर के लिए आप मुझे स्पेड दीजिए एंड लेट मी हेल्प यू आउट। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। So hermit also handed over that spade to him and he sat. When he had dug two beds, okay, अब यहाँ पर beds क्या होता है, beds means small patches of ground. जब उसने वो two small patches means dig किए, the king stopped and repeated his question. और दो गड्ढे खोदकर वो वापस रुक जाते हैं and he again asked those questions. The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me work a bit. अब फिर बाद में वो बोलने लगे कि अब तुम थोड़ा रेस्ट करो और मुझे दे दो ये स्पेड, ओके, आई विल डिग। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, और राजा ने उनको नहीं दिया। ओके, दूसरी बार वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दीजिए, लेकिन फिर बाद में वो बोलते हैं कि मुझे आप दे दो अभी स्पेड, आई विल डू। बट द किंग डिड नॉट गिव एंड द किंग कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour passed and another, और समय बीतता गया। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, ओके, सन सेट होने लगा। द किंग एट लास्ट ड्रॉ द स्पेड इन टू द ग्राउंड, ओके, और लास्ट में किंग ने वो स्पेड को ड्रॉ द स्पेड इन टू द ग्राउंड, ओके, और वापस उन्होंने ग्राउंड में डाला एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। तो वो डिगिंग करते हुए ग्राउंड में डालते हुए फिर बाद में वापस पूछते हैं कि मैं आपके पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आया था वाइस मैन। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते देन यू टेल मी स्ट्रेट अहेड, ओके, आई विल गो बैक टू माई होम। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। और जैसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर मांगते हैं, और तभी क्या होता है, व्हाट हैपेंस दैट द मैन कम्स रनिंग टुवर्ड्स देम। लेट अस सी हु दैट मैन इज, ओके, देखते हैं कि कौन है वो आदमी। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, एक बियर्डेड मैन था
कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, ओके, जो फॉरेस्ट तरफ से भागते हुए आ रहा था. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. सो ही वॉज होल्डिंग विथ हिज हैंड्स, उसके जो हाथ थे वो अपने स्टमक के तरफ थे, अगेंस्ट, प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी. वेन ही रीच द किंग, और जैसे ही भागते भागते वो जो अनजान आदमी था वो किंग के पास आया, ओके, वो हर्मिट के पास आया. वेन ही केम ही फेंटेड. फेंटेड मीन्स वो वहाँ पर के गिर जाता है. ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फीबली. मोर्निंग मीन्स वो दर्द से चिल्लाता है. फीबली मीन्स बहुत ही वीकली, बहुत ही, ओके, उसकी आवाज़ भी एकदम नम हो जाती है. द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैन्स क्लोथिंग, और तुरंत उसके कपड़े वो निकालते, उसके कपड़े, ओके, अनफास्टन करते, उसको रिमूव करते हैं. रिमूव द मैन्स क्लोथिंग. देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट में बहुत ही बड़ा वुंड था. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर बिट. द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंकरचीफ. तो किंग ने वॉश किया एंड वापिस एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज इट, ओके, और उसने बैंडेज किया. जो कपड़ा था उसके पास, जो हैंकरचीफ था, उससे उसने, ओके, उस स्टमक को पूरा बैंडेज किया विथ हिज हैंकरचीफ. एंड अ टॉवेल दैट द हर्मिट हैड, ओके, जो हर्मिट के पास था टॉवेल. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, और फिर भी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था. इट वॉज ब्लीडिंग वेरी फास्ट. एंड द किंग रिमूव द बैंडेज, वापिस किंग बैंडेज को रिमूव करते हैं. सोक्ड विथ वार्म ब्लड अगेन एंड वॉश्ड एंड बैंडेज द वुंड. जो ब्लड से पूरी सोक्ड थी वो हैंकरचीफ, जो टॉवेल, वापिस उसको वापिस वॉश करके वापिस लगाते थे. ही कंटिन्यूसली रिपीटेड दिस एक्शन. सो द किंग रिमूव द बैंडेज, सोक्ड विथ वार्म ब्लड अगेन एंड वॉश्ड इट एंड बैंडेज दैट, ओके, wounded man. When at last the blood stopped flowing, the man recovered and asked for something to drink. Okay, so recovered means return to life. Okay, उसे होश आने लगा और फिर बाद में उसने क्या मांगा? पानी मांगा पीने के लिए. So that at last finally both of them, hermit and the king, were succeeded, और फिर बाद में उसका ब्लड जो है स्टॉप हुआ. The man was bit feeling well. Let's see. The king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set and it had become cool. Okay, और थोड़ी देर में बहुत शाम हो जाती है. ओके, अंधेरा जैसा हो जाता है. It had become cool. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. अब वो जो wounded आदमी था उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. So they took him to the hut. The man lay there quietly with his eyes closed, और वो सो जाता है. By now the king was so tired with his walk, जो पैदल चलकर वो आया था, and the work he had done, और जो काम उसने हर्मिट के साथ मिलकर किया था, that is digging, so that he lay himself down and fell asleep, और वो भी बहुत ही गहरी नींद में चला गया. और कौन? किंग भी सो गया. When he awoke in the morning, जब वो उठा, it took him some time to remember where he was. Now here the author is talking about the king. किंग को पता ही नहीं कि वो कहाँ थे. ऐसा थोड़ा टाइम उन्हें लग गया कि वो कहाँ है. जब वो उठे अगले मॉर्निंग, अब वो भी बहुत थक चुके थे. पहली बार वो, ओके, उन्होंने एक रात जो थी एक हर्मिट के, मीन्स घर में बिताई थी, सो एज अ किंग. लेकिन वो इतने थक चुके थे कि उनको नींद आ गई थी. जब सुबह उठे तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए, बिकॉज ही अवोक इन द मॉर्निंग एंड इट टुक हिम सम टाइम टू रिमेंबर वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन वॉज. और ये स्ट्रेंज बियर्डेड मैन कौन है? lying by his side and gazing intently at him. और जो bearded man थे वो उनको intently means with full attention king को देखने लगे. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब जो bearded आदमी यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, जिसकी जान बचाई, ओके, कल रात को किसने? king as well as the hermit. So this bearded man is asking that forgiveness from the king. When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उसने देखा, किसने? bearded man ने, कि king उठ चुके हैं और वो उनके तरफ देख रहे हैं. So I do not know you, nor do I have anything to forgive you for, said the king. अब यहाँ पर king सरप्राइज हो जाता है कि ये मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं. Okay, do I know you? Okay, means and he was bit surprised that I do not know you.
नो डू आई हैव एनीथिंग टू फॉरगिव यू, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. कौन बोलता है ऐसा? द बियर्डेड मैन. ओके, ये आदमी बोलते हैं कि मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू. जिसने ओके बदला लेने की ठानी थी, ओके जिसने आपको मारने का प्लान बनाया था, मैं वही इंसान हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ. ओके, और मैंने वो कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा. बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड मीन्स टू किल समबडी लॉफुली, ओके, इन ऑर्डर टू पनिश, कि एक पनिशमेंट के तौर पर उसे मारना. सो यू एग्जीक्यूटेड माई ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट. ये मैं जानता था. ओके, मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे भाई को एग्जीक्यूट किया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी. एंड आई न्यू दैट यू हैव कम हियर अलोन एट हर्मिट्स प्लेस. एंड आई रिजॉल्व्ड मीन्स डिटरमाइंड. ये मैंने ठान लिया. आई कमिटेड टू किल यू ऑन योर वे बैक. जब आप हर्मिट के पास से रिटर्न जाओगे, अपने बॉडीगार्ड के पास, अपने सोल्जर्स के पास, तब मैंने प्लान किया था आपको मारने का. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. ओके, अब किंग क्यों रिटर्न नहीं हुए थे? क्योंकि किंग हर्मिट को मदद करने के लिए वो तैयार हो गए थे, मीन्स वो उनको मदद कर रहे थे. एंड ही स्टार्टेड डिगिंग द स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर हर्मिट. और इसीलिए वो क्वेश्चन के आंसर उनको नहीं मिले थे, इसलिए वो वहीं पर रुके थे और वो वापस नहीं गए थे. एंड दिस मैन वॉज वेटिंग फॉर हिम दैट द किंग, व्हेन किंग विल रिटर्न, आई विल किल हिम. सो ही डिड नॉट रिटर्न. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्ब्यूश. और मैं अपने एम्ब्यूश का मीनिंग होता है ट्रैप, अ हिडन पोजिशन फ्रॉम विच सरप्राइज अटैक इज मेड. ओके, और ऐसी जगह जहाँ से आप एक ट्रैप जिसमें आप किसी को मारने के लिए ओके मीन्स बैठे हो. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्ब्यूश टू फाइंड यू. ओके, आपको ढूंढने के लिए मैं आया कि आप अभी तक आए क्यों नहीं. ओके, वेयर आर यू? योर बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी. और आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ. ओके, ब्लेड मीन्स पास्ट ऑफ ब्लीड. और मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि शायद मेरी डेथ ही हो चुकी होती. हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड. अगर आपने मेरे वुंड को ड्रेसिंग नहीं किया होता. आई विश टू किल यू. मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं. बट यू सेव्ड माई लाइफ. लेकिन आपने मेरी जान बचाई. नाउ इफ आई लीव एंड इफ यू विश इट, I will serve you all my life. Okay, I'll serve throughout my life. So I'm really very thankful to you that you saved my life and I came to kill you. The king was very glad to have made peace with an enemy so easily. बहुत खुश था कि इतनी आसानी से मैं एक दुश्मन से मीन्स पीस बना लूँगा. तो उसे बहुत ही ज़्यादा वो खुश था. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड. और एक दोस्त के रूप में मुझे मिल जाएगा वो एनिमी. He not only forgave him but said he would send his man. Whose man? King's man, and his own physician. Whose physician? King's physician, to attend to him. Him means to this bearded man. तो अभी भी उसका वुंड जो था वो फ्रेश था. तो मैं अपने आदमी भेजूंगा और अपने फिजिशियन भेजूंगा जो तुम्हें अटेंड कर सके. बिकॉज आज से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो. और वो जो किंग हैं वो बियर्डेड मैन को माफ़ कर देते हैं. The king took then leave of him and went out of the hut. और वो हट से बाहर जाते to look for the hermit. hermit को देखने के लिए. before going away means before going to go to his kingdom, he wished once more to beg for an answer to the question he had asked last night. जो उन्होंने कल पूछे थे. ओके, किससे? hermit से. The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug द डे बिफोर. ओके, मैंने आपको बताया बेड का मीनिंग क्या होता है. स्मॉल पैचेज ऑन दी ग्राउंड. जो आप जब कोई सैपलिंग लगाते हो या कुछ मीन्स सीड्स डालते हो तो आप छोटे छोटे गड्ढे खोदते हो, वही होते हैं जो कल उन्होंने डिग किए थे. उसी में वो सीड्स को सो कर रहे थे. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. अब यहाँ पर जो हर्मिट होते हैं उसे वो कहते हैं कि तुम्हारे आंसर कब के मिल गए हैं. अब वो रिक्वेस्ट करता है कि अब तो मेरा जाने का टाइम हो गया, आप मुझे अब तो आंसर दे दीजिए. तो वो बोलता है कि योर आंसर्स आर ऑलरेडी बीन गिवन. यू हैव बीन ऑलरेडी आंसर्ड. सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग. ओके, क्राउचिंग मीन्स सिटिंग ऑन वंस हील्स. वो हील्स पर बैठकर वो सोइंग कर रहे थे.
he was sowing the seeds on his thin legs and looking up at the king who stood before him. और वो किंग के तरफ देखने लगे कि आपके आंसर तो आपको कब के मिल गए. what do you mean? asked the king. क्या आंसर्स मिल गए? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday, अगर तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती कल, and stayed to dig these beds for me, अगर ये तुम गड्ढे खोदने के लिए यहाँ नहीं रुकते, you would have gone back. अगर तुम नहीं रुकते तो तुम क्या करते? तुम वापस चले जाते हैं. एंड बीन किल्ड बाय दिस मैन, और तुम मारे जाते हैं इस आदमी के, क्योंकि यह आदमी तुम्हारी राह देख रहा था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था आपके लिए? जब तुम ये गड्ढे खोद रहे थे. तो अब क्वेश्चन क्या था हमारा पहला? व्हाट द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वॉज. सो दैट वॉज दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू, वेन यू आर डिगिंग द बेड्स. एंड I was the most important man. And I was the most important man. So who the most necessary people were? Okay, कौन सबसे important? So I was the most important man. And to do me good was your most important business. Okay? So how he might know the most important things to do. और मैं कैसे जान सकूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है करने के लिए? तो मेरी मदद करना. To do good was your most important business. Afterwards, the most important time was when you were attending to that man. और जो bearded man, wounded man जब आया था और जब तुमने उसको attend किया, okay, उसे जैसे ही वो भागते भागते वो attend किया, वो तुम्हारे लिए सबसे important time था. For if you had not attended to his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसे अटेंड नहीं करते तो वो ऐसे ही मर जाता और तुम दोनों, ओके, वो तुम्हारा एनिमी था, तुम दोनों में कभी वो पीस नहीं हो पाती. ओके, कभी वो शांति, ओके, प्रस्तावना नहीं हो पाती. ओके, वो शांति नहीं हो पाती. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. ओके, आई होप once again I am reading out the 3 questions for you. What the right time for every action was, who the most necessary people were, and how he might know the most important things to do. So remember, then there is only one time that is the most important, and that is now. सबसे important time क्या है किसी भी कार्य को शुरू करने का? और वो है कल करे सो आज, और आज करे सो अब, and that is now. It is the most important time because it is the only time when we have any power. Because we don't know whether we have that power in the future. अब बीते हुए कल का तो हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले कल में हमारे पास वो पावर रहेगा कि नहीं. ओके, हमारे पास वो टाइम मिलेगा कि नहीं. तो जो अभी आपके पास समय है वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है किसी की भी मदद करने का या कोई भी कार्य करने का. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन whom you are with. जिसके साथ आप अभी हो वही सबसे इंपॉर्टेंट पीपल है आपके लिए. हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर. सो विथ हुम यू आर, जिसके साथ आप अभी हो. फिर आप सोचो, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप किसके साथ हो अभी, वही सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी है. ना कि जो बहुत दूर आपसे है वो इंपॉर्टेंट, जो अभी आपके आसपास है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीपल है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन हुम यू आर विथ. फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स. ओके, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप, ओके, मीन्स इन द फ्यूचर वेदर यू विल ever have dealings with anyone else or not, because we have not seen the future. हमें नहीं पता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है. इवन 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है वो भी हमें नहीं पता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू दिस पर्सन इज दैट इज गुड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो तुम कर सको, तो वो है इस आदमी के बारे में हमेशा अच्छा सोचो और इस आदमी का हमेशा भला करो. कभी भी इसका बुरा मत करो. हम कहते हैं ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना. तो हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचना है हमें और अच्छा ही करना. बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंट इन टू दिस लाइफ. और उसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पर भगवान ने भेजा है. विद दैट पर्पज वी हैव कम. ऑफकोर्स ईच एंड एवरीथिंग हैज़ अ पर्पज in their life. So what are our purpose? So our purpose is to also to help other people, okay, to bring smile on other people. So I hope, my dear students, you have understood the chapter 3 questions. So
If you have really enjoyed watching this video, then do hit the like and subscribe my YouTube channel. Thank you. That's it for today. Jai Hind.